अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम हज़रात खैरियत व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको इसी तरह खुश और आबाद रखे। नाज़रीन किराम, क्या है रूस और यूक्रेन का तनाज़ो, इस ताल्लुक़ से आज हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले गुजारिश ये है कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। नाज़रीन किराम, आखिरकार यूक्रेन पर रूस ने चढ़ाई कर दी। पिछले कई दिनों से छाए जंग के बादल आखिरकार बमों की शक्ल में बरसने लगा। अमेरिका और न्यूटन बेबस हैं और रूस के सदर पुतिन ने जो अपने खित्ता में मगरबी असरात और दबदबे को ख़त्म करने पर अटल हैं। अब दुनिया हैरान और परेशान है कि किसी बड़ी जंग के खदशे से भी खौफ ज़दा हैं। मगर सवाल ये है कि आखिर ये तनाज़ो क्या है, क्योंकि रूस ने यूक्रेन के मशरक़ी खित्ता पर धावा बोल दिया है। क्या ये तनाव मफाद का चक्कर है? इस तनाज़ो को समझने के लिए हमें तारीख़ को खंगालना होगा और इसके साथ साथ तारीख़ और सियासत के साथ मगरिब के मफादात और खेल को भी समझना होगा। नाज़रीन किराम, माजी करीब में यूक्रेन तनाज़ो की जड़ें तलाश करने के लिए 100 साल पहले यानी 1920 की हालात व वाक़ियात का जायज़ा लेना होगा। जब इनकलाब रूस के बाद यूक्रेन को सोवियत यूनियन का हिस्सा बना लिया गया तो मशरक़ी यूरोप में वाक़ यूक्रेन रकबे के एतबार से रूस के बाद सबसे बड़ा यूरोपीय मुल्क है। चंद माह से यूक्रेन रूस के साथ फ़ौजी और जोग्राफियाई तनाज़ो की वजह से आलमी मरकज़ी निगाह बना हुआ है। रूसी और यूक्रेन के इस जोग्राफियाई तनाज़ो की जड़ें गुज़िश्ता 100 साल तारीख़ में है। आज मगरिब के साथ मिलकर रूस को मुश्किल में डालना यूक्रेन 1920 से लेकर के 1991 तक सोवियत यूनियन का हिस्सा रहा है। 90 की दहाई में जब सोवियत यूनियन का उरूज डगमगाने लगा तो यूक्रेन उनसे पहले ममालिक में से था जिसने 16 जुलाई 1990 को यूनियन से अलहदगी का ऐलान किया। तकरीबन एक साल बाद 24 अगस्त 1991 को यूक्रेन ने खुद मुख्तारी और मुकम्मल आज़ादी का ऐलान भी कर दिया। यूक्रेन तो आज़ादी हासिल कर ली, लेकिन वहाँ मौजूद 17% रूसी नस्ल आबादी समेत रूस के लिए नरम गोशा रखने वाले दीगर प्रेशर ग्रुप्स में मगरिब की हिमायत करने वाले गिरोहों में तनाज़ुआत का आगाज़ हो गया। इसी अरसा में रूस और अमेरिका के दरमियान सर्द जंग भी जारी रही। रूस को यूरोप में काबू करने के लिए अमेरिका ने न्यूटो के साथ मिलकर लिथुआना, पोलैंड और रोमानिया में फ़ौज रख ली और हथियार नस्ब कर दिए। इनमें से 3 ममालिक की सरहदें यूक्रेन से मिली हुई हैं। 2014 आने तक यूक्रेन की सरहद के साथ सिर्फ बेलारूस एक ऐसा मुल्क था जिसके ताल्लुकात रूस के साथ मिसाली थे। 2014 रूस और यूक्रेन तनाज़ो का उरूज था। नाज़रीन किराम, याद रहे कि 2014 में यूक्रेन के सदर विक्टर कूच थे जिनका झुकाव रूस की तरफ था। उन्होंने रूस की हिमायत हासिल करने के लिए यूरोपीय यूनियन से मुंसलिक होने का मुआहदा मुस्तरद कर दिया, जिसके बाद बड़े पैमाने पर एहतजाज शुरू हो गए। इस एहतजाजी लहर के नतीजे में विक्टर कूच को इक़्तिदार छोड़ना पड़ा। इसी दौरान यूक्रेन के मशरक़ी इलाकों से रूस की सरहद पर मामूर सिक्योरिटी अफवाज पर हमले हुए। उसे बुनियाद बनाकर रूस ने क्राइमिया पर चढ़ाई की। तब से रूस के कंट्रोल में है। क्राइमिया पर रूस के कंट्रोल हासिल करने के बाद यूक्रेन के अलहदगी पसंद गिरोहों ने भी मुल्क के मशरक़ी इलाकों में पेशकदमी की हालत ने खाना जंगी की सूरत इख्तियार कर ली। रूस ने इल्ज़ाम आयद किया कि मगरिबी ममालिक की हिमायत से मुसल्ह रूसी नस्ल इलाकों में खूनरेज़ी कर रही हैं। मगरिबी ममालिक ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि रूसी हिमायत से शरपसंद अनासिर यूक्रेन में बदअमनी फैला रहे हैं। नाज़रीन किराम, दोनों अतराफ से इल्ज़ामात का सिलसिला जारी रहा और इस दौरान एक मुहतात अंदाज के मुताबिक
14,000 افراد خانہ جنگی میں مارے گئے۔ 2015 میں فرانس کے تعاون سے یوکرین کے تمام متعلقہ گروہوں میں معاہدہ تو ہو گیا، لیکن جھڑپیں جاری رہیں۔ ایسی ہی جھڑپوں میں 2021 کے اواخر میں شدت آ گئی۔ حالات پر نظر رکھے امریکہ نے یہاں تک کہہ دیا کہ روس ایک مرتبہ پھر یوکرین پر حملہ کرنے کے لیے پر تول رہا ہے۔ مغربی میڈیا کی جانب سے جنگ کے نقطہ آغاز کی تاریخیں بھی دی جانے لگیں۔ امریکہ، روس اور مغربی ممالک کے درمیان اعلیٰ سطح پر رابطے جاری کر رہے ہیں، لیکن 22 فروری کو روسی صدر پوتن نے یوکرین سے علیحدگی اختیار کرنے والے 2 علاقوں کو آزاد ریاستوں کے طور پر تسلیم کر لیا ہے۔ روسی صدر نے اپنے خطاب میں یوکرین کی موجودہ حکومت کو مغرب کی کٹھ پتلی قرار دیا ہے اور اپنی وزارت دفاع سے ڈونیسک اور لوہانسک کی آزاد ریاستوں میں امن قائم رکھنے کے لیے فوجیں بھیجوانے کا حکم دیا ہے۔ روس کے اس اقدام پر سب سے شدید رد عمل روایتی حریف امریکہ نے دیا ہے، جس کے وزیر خارجہ کا کہنا ہے اس عمل کا فوری اور مضبوط جواب دینا چاہیے۔ دوسری جانب امریکہ صدر جو بائیڈن نے یوکرین سے الگ ہونے والی 2 ریاستوں میں اپنی فوج بھیجنے کی وجہ سے روس پر پابندیاں بھی عائد کر دی ہیں، اور 24 فروری کو وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ روس نے جو کہا وہ کر دیا۔ روس کی فوج مشرقی یوکرین میں داخل ہو گئی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔